नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और आढ़तियों के बीच में सहमति बन गई है। थोड़ी देर बाद राजपुरा से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन ने बकाया चुकाने का भरोसा दिया है और इसी के साथ आढ़तियों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। पंजाब में आढ़ती हड़ताल पर थे, सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और अब बातचीत से परिणाम निकला है। बड़ी खबर ये कि पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार आढ़तियों के बीच सहमति बन गई है और थोड़ी देर बाद राजपुरा से औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। आज से पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू हुई है। सीएम कैप्टन ने बकाया चुकाने का भरोसा आढ़तियों को दिया है। पिछले साल का जो बकाया था, उस भरोसे के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और इसी के साथ अब मंडियों में गेहूं खरीद की शुरुआत हो जाएगी। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़ गए हैं लुधियाना से। रोहित, बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए भी, कि सरकार आढ़तियों के बीच में जो सहमति बनी है अब खरीद उससे शुरू हो जाएगी। क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, मैं इस समय मीटिंग खत्म हो चुकी है और आढ़ती एसोसिएशन के जो प्रधान थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से सर की हल निकले इस पूरी मीटिंग का। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ? ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰ ਹੱਲ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ थ्रू आड़ती थ्रू, और जो कमीशन है वो 46 रुपये पर क्विंटल मिलेगी, जो पहला 2.5% सी, अभी 46 रुपये मिलेगी पर क्विंटल। और सीधी पेमेंट अड़ियल रवैया से केंद्र सरकार का, वो अपने अड़ियल रवैये अड़ी रही। हार के सरकार पंजाब सरकार ने बहुत जोड़ा, पर लास्ट से पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की गल मननी पई और सीधी पेमेंट किसान के खाते चल गई। उस अं आड़ती किसान भरावां का सोचा कि वो बार्डर से बैठे हुए हैं, इस करके असीं समझौता किया, उन्होंने खाते सीधी पेमेंट जानी चाहिए आ। साडा 9 मार्च में रिश्ता बना रहे, अगर असीं इस दौड़ते साढ़े 9 मार्च तक टुटदा सीगा। इसमें सलाह करके मशवरा करके सारी यूनियन ने एक मुठ के सलाह दी आ, आड़ती और किसान का रिश्ता बना रहे, इस कर सीधी पेमेंट किसान खाते में जाए, सानू कोई इतराज नहीं है जी। अच्छा, जी अज की हड़ताल रखी गई सी, वो हड़ताल का फिर जो सिट्टा सीगा कि वो हल हो सकिया, उसका जो नतीजा आप चाहते थे कि वो हल हो सके, ਉਹਦੇ मेन कारण की सी अज के हड़ताल के? साडियां 3 मुख मंगां सीआं। एक 131 करोड़ रुपया साडा पिछला बकाया पिया सीगा, वो लैण वास्ते सीगी। एक साडा एफसीआई जी PFC पोर्ट से ना 2 रुपये कोई कुछ पैसे कटदी आ, वो 100 रुपये जद कि मेरा 70 रुपये दिंदी सीगी। वो मुख मुद्दा सीगा। वो सेंटर साडी सरकार मुख्यमंत्री साहब ने मान लिया भी 131 करोड़ रुपया सोमवार तक खाते पा देवांगे, तो जो एफसीआई का पैसे ने वो भी बकाया आप रिलीज कर देवांगे। बाकी जी सीधी पेमेंट मुख्य मुद्दा सीगा, वो मुद्दा जिउं दा त्यों ही रहा। सीधी पेमेंट किसानों के खाते में ही जाएगी, जो कि एक आड़ती ने समझौता किया अपने रिश्ते में बरकरार रखने वास्ते, तां जो कि अगे जे किसान भरा साडे ते विश्वास करते सी, हुण असीं किसान भरावां ते विश्वास करके इस मुद्दे नूं छड्ड दित्ता। बिल्कुल सुदेश, मेरे साथ अभी और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आढ़ती एसोसिएशन के जो लोग थे उनसे हमने बात करी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो हड़ताल है वो समाप्त कर दी गई है और यहाँ के जो आढ़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर प्रधान जी, पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु हमारे साथ रहेंगे। मीटिंग खत्म हो चुकी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं भारत भूषण आशु जो हैं वो मीटिंग से अब निकल रहे हैं और जो आधिकारिक तौर पर आज से जो खरीद होगी शुरू वो राजपुरा से होगी, उसके लिए ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भारत भूषण आशु हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आज दी मीटिंग का की सिट्टा निकलिया, की हल निकलिया? क्योंकि कितने ना कितने पंजाब सरकार ने पूरी कोशिश की सी कि जो केंद्र सरकार ने साफ मना करता सीगा कि सीधी अदायगी ही होगी, तो उस चीज़ का हल की निकाला गया? बड़ी कोशिश की गई, सारे सीएम साहब ने बार बार चिट्ठियां लिखियां, टैलीफोन ते उन्हां नाल गल करी, सारे मैं कल्ले कल्ले जाके मिलदा रहा, फिर सारा वफद मंत्रियों का उत्थे मिलन गया, पर उन्हां दी जिहड़ी जिद सी उवें कायम रही। ते पर क्योंकि प्रोक्योरमेंट का टाइम सिर ते आ गया, असी आड़ती भाईचारे नूं रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उन्हां वास्ते, क्योंकि सीएम साहब का मनना सीगा भी उन्हां नूं रेलेवेंट रखना सिस्टम च किते ना किते, ते उन्हां नूं रेलेवेंट रखिया गया। नवां जिहड़ा भी सिस्टम सीगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 131 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਜਿਹੜਾ FCI ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ VC ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ NOC ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ NOC ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰ, 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 131 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆੜਤ ਸੀਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਗੀ। ਸਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ देखते हुए साडी रिक्वेस्ट ਨੂੰ CM साहब ਦੀ रिक्वेस्ट ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। बिल्कुल सुदेश, आप देख सकते हैं पंजाब के मंत्री भाग भूषण आशु जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आड़तियों ने उनकी जो मांग मान ली है। मेरे साथ आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस चीज ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੰਨਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਕੀ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਲ ਸਰ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਰ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਰੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੀ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਭਾਗੇ ਲਿਆਓ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾ ਸੀਗੀ ਮੇਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਰਵੱਈਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਣਕ ਰੁਲ ਜੂਗੀ, MSP ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, 1300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, 170 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਭਰ ਕੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਲੁੱਟਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। MSP ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਏਗੀ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ बिल्कुल सुदेश, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो साफ तौर देते हैं कि आरती एसोसिएशन के जो प्रधान थे उन्होंने साफ कहा है कि बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो आरतीयों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सरकार के साथ बातचीत लंबी चली लेकिन आखिरकार हल इस बात का निकल गया। आरतीयों ने कहा
कि उन्होंने किसान हित में सरकार की बात को मान लिया है, हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से पंजाब सरकार, किसानों, आड़तियों से केंद्र सरकार बदला ले रही है, ये कहते हुए अपनी नाराजगी भी जताई और साथ ही कहा कि वो कैप्टन सरकार की बात मान रहे हैं। 4 प्रमुख मांगे, जिनमें से 2 मांगे उनकी कैप्टन सरकार ने पूरी कर दी है। पिछले साल का जो बकाया था उसे सोमवार तक आड़तियों को दे दिया जाएगा। 131 करोड़ की पेमेंट कैप्टन सरकार अपने तरफ से देगी और ये कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि ये पंजाब के खजाने से दिया जाएगा, बाद में केंद्र से ये पैसा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी राहत की खबर पंजाब से कि आड़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। अब नूह से बड़ी खबर, जहां दर्जनों किसानों को हिरासत में लिया गया। केएमपी टोल प्लाजा को जाम करने की कोशिश ये किसान कर रहे थे। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन इन किसानों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है। किसानों को केएमपी से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी तादाद में किसान यहां पर इकट्ठा हुए। नूह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। जब किसानों ने केएमपी जाम करने की कोशिश की तो इनमें से कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। केएमपी टोल प्लाजा को जाम करने की किसान कोशिश कर रहे थे। हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए किसान आगे बढ़ रहे थे। हालांकि किसानों को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम करने का फैसला हुआ है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। नूह से मेरे सहयोगी कासिम खान जुड़ गए हैं। कासिम, कई किसानों को हिरासत में लेने की खबर मिल रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? प्रदेश, आज जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर रेवासन गांव के टोल प्लाजा के पास सड़क को जाम करने की कोशिश की, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक पुलिस के जो जवान हैं वो पहले से ही वहां मुस्तैद थे। जैसे ही किसान नेताओं ने वहां पहुंच करके धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तकरीबन 22 किसान नेता ये बताए जा रहे हैं जिनको रोज का मेल थाना बस में बैठा करके ले जाया गया है और पुलिस के मुताबिक वो उनसे पूछताछ कर रही है और उनको समझाने का काम कर रही है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई इन किसान नेताओं के खिलाफ नहीं की गई। शुक्रिया कासिम जानकारी के लिए। तो करीब 22 किसान बताए गए हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये केएमपी टोल प्लाजा पर जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की गिरफ्तारी या कोई मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केएमपी को 24 घंटे के लिए जाम करने का ऐलान किया है। इसी के तहत ये किसान यहां पर इकट्ठा हुए थे। अगली बड़ी खबर, केएमपी पर किसानों का आंदोलन। किसानों ने 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम कर दिया है। एक्सप्रेसवे पर धरने का असर दिख रहा है। आवाजाही यहां पूरी तरह से बंद है। बड़ी संख्या में आज सुबह से ही किसान यहां इकट्ठा हो गए थे और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक के लिए जाम लगाया गया है। बड़ी संख्या में किसान हरियाणा, पंजाब से यहां इकट्ठा हुए और किसानों की तरफ से यह भी कहा गया कि यह सिर्फ ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। आज इस आह्वान का केएमपी एक्सप्रेसवे पर असर दिखा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।